हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइकी शाला। आशा करती हूँ आप सभी फिजिकली मेंटली अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जिनका साइकोलॉजी बैकग्राउंड है, उनके लिए इग्नू में डिस्टेंस मोड में क्या क्या कोर्सेज हैं जिनको वो कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज या फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज जिनको वो अपने प्रोफाइल में ऐड ऑन कर सकते हैं, और उनकी डिटेल्स को हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स बैचलर के कोर्सेज से। बेसिकली डिग्री कोर्सेज में इग्नू में बैचलर इन साइकोलॉजी, बैचलर्स ऑफ ऑनर्स इन साइकोलॉजी एंड एमए इन साइकोलॉजी कोर्सेज अवेलेबल हैं। बैचलर 10+2 के बाद आप कर सकते हैं, एंड एमए बैचलर्स में अगर आपकी साइकोलॉजी है या फिर आप अदर बैकग्राउंड से भी हैं, साइंस के बैकग्राउंड से भी, तब भी आप इसको या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हैं तब भी आप एमए इन साइकोलॉजी कर सकते हैं। अगर आपने एमए साइकोलॉजी कर लिया है तो फर्दर आपके लिए डिग्री कोर्सेज में पीएचडी कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि आप डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन साइकोलॉजी भी इग्नू से कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना होगा, या यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम अगर होता है तो उसको आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, ये रहे हमारे बेसिक जो डिग्री कोर्सेज है वो। उसके बाद मेनली बात आती है जब स्टूडेंट एमए कर लेते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि क्या सर्टिफिकेशन हम कर सकते हैं जो हमारे प्रोफाइल में ऐड ऑन कर सकता है। तो सबसे पहले हर कोई ढूंढता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कोर्स, बट पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग इग्नू में अवेलेबल नहीं है। पीजी डिप्लोमा कोर्सेज की अगर हम बात करें तो पीजी डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ इग्नू में है। पीजी डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ जो है वो 1 ईयर का कोर्स है। इसके लिए साइकोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हों, सोशल वर्क बैकग्राउंड के स्टूडेंट हों, नर्सिंग या मेडिकल बैकग्राउंड के जो भी कैंडिडेट्स हों, उनको यहाँ पे एलिजिबल रखा गया है। इसकी जो फ़ी है, कोर्स फ़ी, वो 9000 फ़ी रखी गई है। तो जो पीजी डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ है वो साइकोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे है पीजी डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग प्रोग्राम, काउंसलिंग साइकोलॉजी जो है PGDRPC जो कोर्स होता है वो RCI रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से किया जाता है। तो डिस्टेंस मोड में इग्नू भी RCI रजिस्टर्ड रहा है, बट यहाँ पे ध्यान देना है, आप सभी जब भी इसको कोर्स को करना चाहें तो आप पहले RCI की वेबसाइट पे जाके डिस्टेंस मोड के कोर्सेज में चेक कर लीजिए कि क्या इग्नू उस ईयर के कोर्स के लिए वहाँ पे रजिस्टर्ड है, तभी आप एडमिशन लें। अगर RCI रजिस्टर्ड कोर्स नहीं होता है तो PGDRPC करने का आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो इसलिए आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। फर्दर अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी में RCI रजिस्टर्ड कोर्स करने जाते हैं तो आप उसको पहले RCI की वेबसाइट से क्रॉस चेक कर सकते हैं, तभी आप एडमिशन लीजिए। उसके अलावा पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी का कोर्स यहाँ पे है, जो कि 1 ईयर का कोर्स है। ग्रेजुएशन इन एनी फील्ड इसकी एलिजिबिलिटी है और 18,000 इसकी फ़ी है। रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी का जो प्रोग्राम है 20,000 उसकी कोर्स फ़ी थी, मैं बताना भूल गई थी। तो ये पीजी डिप्लोमा के कोर्सेज हैं जो एक मतलब स्पेसिफिकली साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके अलावा भी कुछ और कोर्स हैं जो आप पीजी डिप्लोमा में हैं और आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं अगर आप उस सेक्टर में काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप एजुकेशन के सेक्टर में बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो पीजी डिप्लोमा इन प्री प्राइमरी एजुकेशन का डिप्लोमा है, वो भी आप कर सकते हैं, या फिर पीजी डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, वो भी आप कर सकते हैं चाहे तो। बट ये उतने ज़्यादा साइकोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं जुड़े, बट आप इस सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं तो आप इनको कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो साइकोलॉजी में स्पेसिफिकली कोई डिप्लोमा कोर्स यहाँ पे ऐसे अवेलेबल नहीं है, बट कुछ ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो साइकोलॉजी के लिए से रिलेट करते हैं और आप चाहें तो उसको करके अपने प्रोफाइल में ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि एक डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर, 1 ईयर का डिप्लोमा है, जिसकी एलिजिबिलिटी सिर्फ 10+2 है एंड ओनली 3500 इसकी कोर्स फी है, तो उसको आप कर सकते हैं। या फिर डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, इसका जो डिप्लोमा है ये भी साइकोलॉजी में अगर बच्चों के साथ आप काम कर रहे हैं और एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। इसकी भी 1 ईयर की कोर्स ड्यूरेशन है और बहुत नॉमिनल सी इसकी भी फ़ी है। तो डिप्लोमा में इस तरह के कोर्सेज आप कर सकते हैं। इसकी इग्नू में बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स ऐसे चल रहे हैं जो आप साइकोलॉजी बैकग्राउंड के अगर हैं और आप कर सकते हैं तो ये आपकी प्रोफाइल में
ऐड हो सकते हैं, यानी कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, बट स्पेसिफिकली अगर आप उस फील्ड से काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। या फिर अगर आप एजुकेशन लेने में इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि आप कुछ ना कुछ करते रहें, सीखते रहें, तो भी आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। तो ऐसा एक कोर्स सर्टिफिकेट इन गाइडेंस का कोर्स है जो कि 6 मंथ का है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, ये टारगेट ग्रुप है वो टीचर्स को रखा गया है, सोशल वर्कर्स, पेरेंट्स को रखा गया है, बट आप एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट क्योंकि गाइडेंस काउंसलिंग से जुड़ते हैं तो आप इस सर्टिफिकेट कोर्स को चाहे तो कर सकते हैं। इसकी जो फ़ी है वो ओनली 2300 फ़ी है। उसके अलावा अगर साइकोलॉजी में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो हेल्थ सेक्टर में काम करने जाते हैं, कई बार प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे HIV का प्रोजेक्ट है या फिर अदर टीवी वगैरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे भी काम करते हैं, तो उसी तरीके का एक सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे है, सर्टिफिकेट इन HIV हेल्थ एंड फैमिली एजुकेशन। 6 मंथ का एक कोर्स है, 10+2 इसकी एलिजिबिलिटी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है। इसकी जो कोर्स फी है वो ओनली 1500 है, तो ये भी आप चाहें तो कर सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ एक अच्छा रिलेट करता है हमारे साइकोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए, बट यहाँ पे सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ में जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो बैचलर इन BSc नर्सिंग रखी गई है या आयुर्वेदा और अदर मेडिकल फील्ड्स में ग्रेजुएशन रखी गई है। बट अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने GNM BSc नर्सिंग ऐसा भी जिसका बैकग्राउंड रहा है और साइकोलॉजी भी आपने पढ़ी है, तो आप इस सर्टिफिकेट कोर्स को कर सकते हैं, जो कि सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ का प्रोग्राम है, 6 मंथ का कोर्स है। उसके अलावा सर्टिफिकेट इन एडोलसेंट हेल्थ एंड काउंसलिंग है, ये भी 6 मंथ का कोर्स है। इसको भी आप चाहे तो कर सकते हैं क्योंकि एडोलसेंट्स के साथ ज़्यादातर लोग काम कर रहे होते हैं। तो इसमें जो टारगेट ग्रुप है वो टीचर्स और सोशल वर्कर, काउंसलर्स हैं। बैचलर इन एनी फील्ड इसकी एलिजिबिलिटी है एंड 2300 ओनली इस कोर्स की फ़ी है, तो उसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन योगा। इसलिए मैंने यहाँ पे रखा, मुझे लगता है कि आज के टाइम में काउंसलिंग के साथ में योगा, मेडिटेशन जैसी जो एडिशनल थेरेपीज़ हैं इनको बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से यूज़ किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं आज के टाइम में, और ये हेल्थ वाइज वैसे भी अच्छे होते हैं, तो आप चाहें तो इसको अपने प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी ओनली क्लास 12 पास है, कोई भी इसे कर सकता है, तो आप भी इसे कर सकते हैं। कोर्स फी भी नॉमिनल है। उसके अलावा 6 मंथ की भी इसकी ड्यूरेशन है। उसके अलावा हम सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्डहुड केयर का यहाँ पे एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम देखते हैं, 6 मंथ का है, 2400 ओनली कोर्स फी है और इसकी भी एलिजिबिलिटी ओनली 10+2 है। तो अगर आप बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं, सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इग्नू में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको आप अपनी प्रोफाइल में ऐड ऑन के लिए कर सकते हैं, और बहुत सारे और भी डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे अदर कोर्सेज चलते हैं, लेकिन आज हमने इग्नू की बात करी है। तो आपको अगर ऐसी वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं इस तरह की ही वीडियोस आपको और मिले और ऐसे इग्नू और योयू जैसे कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल साइकी शाला। बने रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।